अब हम रिलेशनशिप किसके बीच में देख रहे हैं, तो ये जो रिलेशनशिप है ना, रिलेशनशिप बिटवीन एसी एबीसी एंड एमसी। देखो हम तीनों चीज को समझ चुके हैं, इनके नेचर को भी, है ना। अब हम एक साथ इन तीनों का रिलेशन देख रहे हैं, किसका किसका, एसी एबीसी और एमसी का। एसी क्या होता है, देखो अगर मैं बात करूं एसी की तो एसी क्या है, एवरेज कॉस्ट है। एबीसी और एमसी अभी हमने क्लियर कर लिया है, और इसके पहले वाले एग्जांपल जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था, देखो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्लियर किया था कि एसी क्या होता है। तो एसी क्या होता है, ये फॉर्मूला देख लो, टोटल कॉस्ट का क्वांटिटी वॉल्यूम होता है ना। चलिए अब इसको एनालाइज करते हैं। यहाँ पर ये चार्ट जो है, इसमें पहले मैंने लिया आउटपुट यूनिट, है ना। तो पहले आउटपुट यूनिट कितनी थी, 0, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कितना था, 0। और क्लियर कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 हो तो एसी एबीसी और एमसी तीनों ही क्या हो जाएंगे, नील हो जाएंगे। फिर फर्स्ट यूनिट जैसे ही प्रोड्यूस होती है, जैसे ही आप फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, तो उस केस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है, 10, है ना। एवरेज कॉस्ट कितनी होती है, 20, है ना। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती है, 10, ठीक ना। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये एवरेज कॉस्ट जो है ना वो टोटल कॉस्ट से आई है ना। किससे आई है, टोटल कॉस्ट से आई है। मान लो टोटल कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट सपोज 40 होगी, क्योंकि 40 को 20 होगी, है ना। एवरेज कॉस्ट 20 है। मैं एक और बना देता हूँ, 1 मिनट में यहाँ बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। टोटल कॉस्ट का ही बना देता हूँ, है ना। मान लो ये यहाँ पे हमने ले लिया है टोटल कॉस्ट के लिए, ठीक है ना, समझाने के लिए। तो टोटल कॉस्ट पहले कितनी थी, फर्स्ट यूनिट के साथ देखते हैं। तो फर्स्ट यूनिट के साथ यहाँ पे टोटल कॉस्ट, स्टार्टिंग में टोटल कॉस्ट कितनी होगी, यहाँ पे मान लो स्टार्टिंग में 10 थी, ठीक है। क्योंकि टोटल कॉस्ट के साथ ये केस है, वो वेरिएबल और फिक्स दोनों कॉस्ट से मिलकर बनता है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो अगर आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होगी तो वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं होगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कब होती है, जब प्रोडक्शन बढ़ता है या प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तब वेरिएबल कॉस्ट आती है। लेकिन फिक्स कॉस्ट तो कुछ ना कुछ रहेगी, इसलिए यहाँ पर टोटल कॉस्ट मैंने 10 लिखा है ना। फिर टोटल कॉस्ट कितनी हो जाती है, आगे बढ़ते हैं। टोटल कॉस्ट हो जाती है सपोज, हाँ ये 10 है। फिर कितनी हो जाती है, 20। देन कितनी हो जाती है, 22। फिर 27। देन 36, ठीक है। देन लास्ट में कितनी हो जाती है, 50। तो इस प्रकार से मैंने ये टीसी कर्व बना दिया है। क्या बना दिया है, टीसी। कैसे बनाया, इसी एवरेज कॉस्ट को मैं क्या करते गया, इसके यूनिट से मल्टीप्लाई करते गया, इससे मल्टीप्लाई करते गया, ठीक है ना। तो ये आ गई। अब निकालने क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, है ना। तो आउटपुट कितना है, 1 2 3 4, है ना। पहले तो हमारी टोटल कॉस्ट का मैंने इसलिए बनाया ताकि एसी आप लोग को समझा सकूं, है ना। देखो टीबीसी, हालांकि इस रिलेशन में टोटल कॉस्ट का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे है ही, है ना। लेकिन एसी कैसे आया इस चीज को समझाने के लिए आप लोग को बना दिया है। पहले हम देखते हैं टीबीसी, है ना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसी है, तो हम मान लेते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट यूनिट में कितनी थी, 10, सेकेंड यूनिट में कितनी थी, 20, है ना। सेकेंड यूनिट में कितनी हो गई, 20। आपने जब थर्ड यूनिट प्रोड्यूस की तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 17। फोर्थ यूनिट में 26 एंड फिफ्थ यूनिट में 40 हो गई, है ना। एसी कैसे आया, एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है एवरेज कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी। किससे डिवाइड करना है, टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से, है ना। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट 20 है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, 1, तो उसको डिवाइड किया तो 20 ही आया। फिर 22 है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, 2, उसको डिवाइड किया तो 11 आ गया। फिर 27 है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, 3, उसको डिवाइड किए तो ये 9 हो गया। 36 है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, 4, डिवाइड किए तो 9 हो गया। 50 है, क्वांटिटी कितनी है, 5, डिवाइड किया तो 10 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसी आएगी, तो मैंने अभी बताया है, जब आप एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करते हो, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है, ये जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, उसको उसकी क्वांटिटी से क्या करते चलो, डिवाइड करते चलो, है ना। तो देखो टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितनी है, चलिए टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है यहाँ पे देखिए, 10। 10 को उसकी क्वांटिटी से डिवाइड किए तो 10 1 4, 12 2 से डिवाइड किए तो 6, 17 3 से डिवाइड किए तो 5.67, 26 4 से डिवाइड किए तो 6.5 एंड 40 5 से डिवाइड किए तो 8, है ना। क्लियर हो गया एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे आई, तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, टोटल कॉस्ट का जो एडिशनल यूनिट जो ऐड होती है टोटल कॉस्ट में, जब एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज करने से जो एडिशनल कॉस्ट ऐड होती है उसको हम क्या बोलते हैं,
मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे आई, तो टोटल कॉस्ट को देखो, है ना, किसको देखना है यहाँ पर हमको, टोटल कॉस्ट को देखना है। तो देखिए टोटल कॉस्ट पहले 10 थी तो ये नील थी, है ना, फिर ये 20 हो गई, ये पहले कितनी थी 10, तो उसके बीच का गैप 10, 22 हो गई, उसके पहले कितनी थी 20, तो ये 2, 27 हो गई, उसके पहले वाली यूनिट में कितनी थी 2, तो ये 5, 36 हो गई, उसके पहले वाली यूनिट में कितनी थी 27, डिफरेंस कितना हो गया 9, 50 हो गई, इसके पहले वाली यूनिट में कितनी थी 36, तो डिफरेंस कितना हो गया 14। इस तरीके से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, मार्जिनल कॉस्ट, है ना। अब हमको रिलेशन किसके किसके बीच में प्रेजेंट करना है, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो किसका किसका रिलेशन प्रेजेंट करना है, तो एसी एबीसी एंड एमसी, हम तीनों को प्रेजेंट करेंगे, है ना, इन तीनों को। तो एसी एबीसी और एमसी के बीच का क्या रिलेशन है ना। तो देखो पहले तो हम आउटपुट को प्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में कॉस्ट को, ठीक है। फिर 0 1 2 3 4 5 आउटपुट यूनिट है, ये वाली यूनिट ले ली हमने। कॉस्ट को देख सकते हैं हाईएस्ट कितनी जा रही है, तो हाईएस्ट अगर इन तीनों में कंपेयर करना 20 जा रही है ना, इनका बीच का रिलेशन देखना है, टीबीसी को नहीं देखना है, इसीलिए 21 तक ले लिया, 3 के पैरामीटर में, है ना। स्टैंडर्ड कितना हो गया 3 का, तो 3 3 6, है ना। अब क्या करना है, सबसे पहले मैं कौन सा कर्व ड्रॉ करूं, देखो सबसे पहले अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो मैं एसी कर्व को ड्रॉ कर रहा हूं, किसको कर रहा हूं, एसी, यानी कि एवरेज कॉस्ट कर्व को, यानी कि ये वाला कर्व, ये एवरेज कॉस्ट कर्व है ना। तो एसी कर्व कैसा होगा, तो देखो परफॉर्मेंस देखो इसकी एसी की, जब आप फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो एसी कितना था 20, सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस किया तो एसी कितना हो गया आपका 11, तो यहाँ पे आ गया ये 11, थर्ड यूनिट प्रोड्यूस किया तो कितना हो गया 9, ये समथिंग 9 यहाँ पे आ गया, फोर्थ यूनिट में भी कितना है 9, ये यहाँ पे है, और ये लास्ट यूनिट में कितना है 10, तो ये 10 है। तो अगर देखा जाए तो एसी कर्व इस तरीके से जा रहा है, क्लियर है। अब उसके बाद कौन सा कर्व बनाते हैं, एबीसी, है ना, कौन सा, एबीसी। तो एबीसी कर्व कहां से होगा तो देखो एबीसी कर्व दोनों ही कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों ही 10 से, तो पहले तो हम 10 में आ जाते हैं एबीसी के लिए, फिर उसके बाद कितना गया डायरेक्ट कहां गया 6, तो ये देखो 6 यहाँ पे, फिर उसके बाद 5.67, तो ये समथिंग यहाँ पे आया, फिर उसको 6.5, तो ये यहाँ पे आया फोर्थ यूनिट में, फिर 8 फिफ्थ यूनिट में, तो ये 8 यहाँ पे आ गया। इस टाइप से ये वाला जो कर्व जो ड्रॉ हो रहा है रेड कलर से, ये है एबीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, ठीक है ना। फिर उसके बाद थर्ड हमारा कौन सा कर्व बनेगा, ये कलर, ठीक है ना। इसके बाद देखिए एमसी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट भी कितनी थी स्टार्टिंग में 10, देन 2, तो ये हम 2 में आ गए, फिर उसके बाद कितनी हो गई 5, तो ये यहाँ पे आ गया, फिर 5 के बाद कितना जा रहा है आपका 9, सॉरी हाँ 9, फिर उसके बाद 14, तो ये 14 है। तो ये जो है ये वाला कर्व है जो है एमसी कर्व है, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो रही है आप लोग को, पहला तो ये थर्ड यूनिट के टाइम पे, है ना, थर्ड यूनिट के टाइम पे एमसी यानी कि एवरेज कॉस्ट कर्व, और किसकी बात कर रहे हैं एमसी, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो कि इन दोनों का क्या है लोएस्ट पॉइंट है, क्या है लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। फिर यहां पर वाला जो पॉइंट बन रहा है, यहां पर एमसी और एसी कर्व एक दूसरे को क्या कर रहे हैं कट कर रहे हैं, तो ये जो बीच में यहाँ पे ये देखो ये जो गैप है ना, ये वाला गैप, इसको क्या बोलते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट भी बोलते हैं, ये वाला गैप जो है, क्लियर है। और इनके बीच का क्या रिलेशन हो रहा है, तो आप देखो क्या रिलेशन आप फाइंड कर रहे हो, फर्स्ट रिलेशन आपने क्या फाइंड किया, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन बोथ एसी एंड एबीसी दे बोथ फॉल विथ इन इंक्रीजिंग द आउटपुट। देखो पहले केस में क्या हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट तो दोनों से सबसे कम है, ये वाली देखो पिंक वाला सबसे कम है मार्जिनल कॉस्ट, है ना, किसके कंपेयर में एसी और एफसी दोनों के कंपेयर में सबसे कम है ना। हालांकि तीनों ही क्या कर रही है फॉल कर रही है, पर सबसे ज्यादा कम रेट कौन फॉल हो रही है मार्जिनल कॉस्ट। फिर क्या है, व्हेन एमसी बिकम इक्वल टू एसी एंड एबीसी बोथ बिकम कांस्टेंट, है ना, द एमसी कर्व कट द एसी कर्व पॉइंट ए एंड एबीसी कर्व पॉइंट बी मिनिमम पॉइंट ऑफ, देखो यहाँ पे क्या पॉइंट बन गया ये वाला, यहाँ पे जो कट लग रहा है ये एबीसी और एमसी का मिनिमम कट पॉइंट है, और एसी और एमसी के लिए ये वाला पॉइंट आ गया, है ना, तो ये लोएस्ट पॉइंट हो गया, है ना। इसके बीच का गैप क्या है एफसी। इसके बाद क्या है, व्हेन एमसी इज मोर देन एसी एंड एबीसी बोथ देम विथ एन इंक्रीजिंग आउटपुट, तो यहाँ पे क्या होगा, अब क्या हो जाएगा
ये वाली जो सिचुएशन है देखो यहाँ पर एमसी हाई है एसी और एबीसी के केस में, है ना। तो यहाँ पर ये हो गई कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट था, पहले कम हो रही थी, अब क्या हो गई, तीनों ही कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन एमसी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, किसके कंपेयर में, एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के कंपेयर में। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये कुछ रिलेशंस थे, हमने 3 टाइप ऑफ कॉस्ट में रिलेशन देखा। पहला रिलेशन हमने देखा एसी एंड एमसी के बीच में, सेकेंड रिलेशन हमने देखा एबीसी एंड एमसी के बीच में, और थर्ड जो रिलेशन है वो एसी एबीसी और एमसी यानी कि मार्जिन कॉस्ट, तीनों के बीच का एक रिलेशन था, है ना। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको सभी को क्लासेस समझ में आएगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस क्लासेस।